धवल पटेल ने मुझे चूतिया बनाया, चूतिया। इलेक्शन के टाइम पे उसको जिताने में मेरा बहुत बड़ा हाथ था। इसके अलावा 3 या 4 यूनियन टेरिटरी स्टेट्स में जो एमपी जीते हैं ना, उनको पूछना कि इलेक्शन के 1 महीने पहले अमित नायक को वो कॉल करते थे कि नहीं, और कॉल करने के बाद कितने वोट अमित नायक के सिर्फ बोलने पे उनको मिल जाते थे। मुझे बोला गया था कि यहाँ मैदान बनवा देगा वो, एप्लीकेशन देने को बोला, उसके बाद रिमाइंडर करवाने को बोला, उसको दुनिया भर के कॉल मैसेज की, अभी मुझे वो नहीं देख रहा है। और यहाँ अगर क्रिकेट खेला जाता है तो खिलाड़ियों का माइंड फ्रेश होगा, मेरे से लोग जो घर पे बैठे कमेंट्री करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, उनको फ़ायदा होगा, बॉल बेचने वालों को, बैट बेचने वालों को फ़ायदा होगा, यहाँ जो रहते हैं उनको थोड़ा भाड़ा मिल जाएगा। ये रही एक बात। दिसंबर 2023 में सानू डीजे कप में आसिफ शाह ने जब मैच शुरू किया, मैंने 10 साल बाद क्रिकेट खेलना शुरू किया, दरगाह पे जाके मैंने माथा टेका। 22 के 22 खिलाड़ी मुझे ऐसे मिले जो ज़बरदस्त ऑलराउंडर थे, और हिनल आबा जिसको आप बोलते हैं, उसके अलावा उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता था। इतनी ज़बरदस्त टीम थी, ये बाबा की मेहरबानी ही थी। उसके बाद मेरे और मुन्ना के बीच में अगले दिन बात हो गई थी कि वो ओपनिंग नहीं जाएगा, वो जिद पे चढ़ा के मुझे जाना। उस बारे में लेकर उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ, हमारी 8 विकेट गिर गई, वो उतर ही नहीं रहा है ना, वो सनी सोलंकी उतरा ईगो के कारण। उसके कारण हम थोड़ा मैच में प्रॉब्लम आ गए, और मैच के अगले दिन आसिफ ने बोला कि तेरा एक खिलाड़ी मुझे दे दे। रूल को तोड़कर मैंने अपना एक खिलाड़ी, नाम भूल गया मैं उसका, बहुत अच्छा खेलता है, लिग्यू खेलता है, वो दे दिया था। इस झगड़े के चलते आसिफ और उसके 2 दोस्त, जिनके खानदान में जितने भी लोग हैं मेल पुरुष लिंग के, उन्होंने इतने नहीं खेले होंगे, उतने राउंड में खेला था, ये तो बीमारी के कारण मेरा छूट गया। वलसाड़, धर्मपुर, कपराड़ा, सिलवासा, नवसारी, सूरत, 786 के आसपास हम राउंड खेलो, लगभग फाइनल में जाते। ये मेरी फील्डिंग खराब इसलिए हम हारते थे। मुझे पौना घंटा भाषण दिया, क्रिकेट ऐसे खेलते हैं, क्रिकेट वैसे खेलते हैं। मैंने प्लास्टिक से लेकर लेदर तक के 9 फॉर्मेट खेले हैं। अगर आप में दम है तो ऑनलाइन आकर आप 9 फॉर्मेट के सारे रूल रेगुलेशन बता दो। उसके बाद आसिफ ने मेरे 16,500 रुपये खाए। यहाँ जो भाड़ा देना था उसमें घपला किया। टूर्नामेंट कैंसिल होने वाला था तो मैंने राहुल, क्योंकि मेरा तब दोस्त था, वहाँ जाके सारे लोगों को बोला कि ये टूर्नामेंट होके रहेगा, अमित नायक खड़ा है। उसके बाद मुन्ना से 8,000 रुपये अलग से लिए, मेरे 16,500 अलग से, मुन्ना से 8,000 अलग से, बाहर के खिलाड़ी को अलाउ किया जो रूल के हिसाब से नहीं था। मेरे 22 खिलाड़ियों को हकाल दिया। चलो मैं चुतिया था, मैं तो था नहीं, उस पर भरोसा किया, ये चुतिया था। मेरे 22 खिलाड़ियों को बाहर निकाला, जिनमें से 20 आदिवासी थे। जो आदिवासी बच्चे की टीम, बच्चे इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी बच्चों की उम्र के, उनको 5,000 रुपये कम दिए। इसी बात की रिपोर्ट एक बहादुर मर्द न्यूज़ रिपोर्टर वालों ने न्यूज़ में दिया। इसके बाद मैंने पुलिस कंप्लेन की, पुलिस इंस्पेक्टर ने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया, एसपी ने कुछ नहीं किया, कलेक्टर को लिखा, कुछ नहीं किया। बाद में पता चला कि भाजपा के प्रेशर के कारण ये हो रहा है, और इसके बार बार कंप्लेन करने के बाद कुछ नहीं हुआ। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के दायरे में रहकर ही रील बनाई थी। आसिफ जैसे मैं कोई अनपढ़ गंवार आदमी नहीं हूँ। फिर भी मुझे 5 फरवरी 2025 के दिन 10 आदिवासी, 3 मुसलमान भाई, 2 क्रिश्चियन भाइयों के साथ में बैठा था कुछ सीरियस मैटर को लेकर। बीच बाजार में मुझे नंगा करके मारूंगा और माँ की बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी थी, और बोला था कि मेरा समाज मेरे साथ है। उसके बाद मैंने गुजरात पुलिस मिसकंडक्ट हेल्पलाइन, उसमें कॉल किया, कंप्लेन रजिस्टर नहीं की। वो आसिफ की पहुंच वहां तक है, बहुत बड़ा आदमी है, मुझे पता ही नहीं था। और उस कंप्लेंट फिर मैंने 100 नंबर पे तुरंत कॉल किया। 1.5 घंटा बैठा रहा। पुलिस की जीप 25 मीटर दूर वेजिटेबल मार्केट के सेंटर तक नहीं आई, क्योंकि आसिफ उनका बॉस है, एसपी से भी ऊपर है। उसके बाद फिर से मैंने इंग्लिश में ड्राफ्टिंग करके वार्निंग भेजी, तो 780/2025 गुजरात पुलिस मिसकंडक्ट हेल्पलाइन पे कंप्लेन रजिस्टर हो गई। कुछ नहीं हुआ। इतना कुछ हो चुका है। इस पूरे मामले में आसिफ के अलावा इदरीश है, उसके 2 दोस्त हैं। इन 6 लोगों ने मेरे और ये खिलाड़ियों के कुल मिला के 50-55 हज़ार रुपये खाए हैं। ये जो आप डिमोलिशन देख रहे हो, मैंने नहीं करवाया, मेरे स्टूडेंट ने करवाया है। उसको ऐसा पता चला कि उसके गुरु के साथ किसी ने गलत किया हुआ, मैं तो उससे गुस्से में आके ये किया है। ये सारी धमकियां देने के वक्त उसने ऐसा बोला था कि मेरे समाज के लोग मेरे साथ हैं, तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। मुस्लिम समाज को सलाम करते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि आसिफ, इदरीस और उनके साथियों के इन गलत कामों में आप उनके साथ हैं क्या? और धर्म में तो डांग में मुझे नहीं लगता मेरा हाथ कोई पकड़ सकता है। कुरान पाक मैंने ओरिजिनल पढ़ी है, मुस्लिम धर्म की बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे एक गुरु मुस्लिम ही है, मोहम्मद इब्राहिम शेख नाम है उनका। उनके वादे के अंदर रहते हुए मैंने डिसाइड किया था किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा। तो मुस्लिम समाज का उसने नाम लिया था। मुस्लिम समाज से मेरी अपील है कि क्या उसके इलीगल एक्टिविटीज़ में आपका सपोर्ट है क्या? अगर है तो दिसंबर 21 से पहले आपके सारे इलीगल एक्टिविटीज़ में अगर बंद नहीं करवा दूं
और इन लोगों आदिवासियों के साथ या खिलाड़ियों के साथ जो भी गलत हुआ उसको न्याय नहीं दिलवाते तो 22 तारीख को मेरी मौत का जश्न मनाने और फुकट का पीड़ा खाने आ जाना। पुलिस एफआईआर करे मेरे में, इन मैटर में, दूसरे मैटर में। जिन जिन लोगों को पैसे खाए वो दे दिए और माफ़ी मांग ले तो ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि 2 या 3 गलत लोगों के कारण एक पूरे समाज को गलत बताना या गाली देना गलत है। और इस वीडियो में मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि कोई भड़क जाए, सुप्रीम कोर्ट में केस हो जाए। अगर फिर भी करना है तो डांग में किसी वकील की हिम्मत हो तो इस वीडियो को लेकर आप केस करके दिखा दो। मेरे पास इतना वीक पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट में 77 साल में नहीं हुआ उतना बड़ा केस कर सकता हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मैं वार्निंग दे चुका हूँ कि आपके ऊपर केस करूँगा। तो ये जो भी भाजपा वाले हैं, आसिफ भाई, इदरीस भाई, हरीराम भाई, 10 लोग उसके साथ जो आकर मुझे मार के गए थे, कितने पैसे अपने कहाँ खिलाए कहाँ नहीं खिलाए, आप ही के आदमियों ने मुझे दे दिए हैं। और सीसीटीवी फुटेज, आपने जो सीसीटीवी का कैमरे तोड़े थे ना हमारे आश्रम के, उसकी फुटेज मेरे पास है, सुप्रीम कोर्ट में मैंने डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा है कि क्योंकि अभी कुछ 1200 के आसपास पेंडिंग केस है, जनवरी में चलाएंगे। तो पहले ही बता देता हूँ, आपकी तरह पीठ के पीछे से 10-12 गुंडों को लेकर, औरतों को पैसे देकर हमले नहीं करवाऊँगा। अकेले हमला करूँगा। मुसलमानों के और आदिवासियों के आशीर्वाद को और दुआ को साथ में रख के करूँगा। पिछवाड़े से हमला करने का ऐसे बहिरे जैसा आदत नहीं है मेरा। इसके अलावा जो गंदी मैटर्स है उसकी राइटिंग में मैंने कंप्लेन कर रखी है। डांग की 9 अथॉरिटीज़ ने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया हूँ। आदिवासियों को मैंने वादा किया था कि पीने का पानी जब तक आपको नहीं मिलता मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। 4 साल से नहीं खा रहा हूँ। 9 ऑफिसर ने आके मेरे पाँव पकड़े थे, हमारी नौकरी चली जाएगी। मेरी गलती हो गई कि मैं भी अब आदिवासियों जैसा भोला हूँ कि मैंने साइन कर दिया था कि कंप्लेंट को क्लोज़ करो, 1-2 महीने में पानी दे देंगे। दिसंबर 2022 में बोला था, उन्होंने धोखा दिया है। अभी अपनी आँखें खोलिए और मेरे साथ लड़िए। जय डांग।